आत्मा क्यों वापस पृथ्वी पर आती है? क्यों वो नया रिश्ता, नए लोग, नया परिवार, नया देश, नई संस्कृति क्यों चुनती है वो? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजें। आत्मा उस शांत क्षेत्र से जहाँ आनंद ही आनंद है, वो क्यों वापस पृथ्वी पर आकर के अपना जन्म लेती है? जन्म से पहले की दुनिया, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जीवन में आने से पहले कहाँ थे? आपका अस्तित्व इस पृथ्वी पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और स्थान से परे है। ये वह अवस्था है जिसे कई नामों से जाना जाता है। एस्ट्रल रेम कारण, लोक ट्रिबर्थ टेस्ट स्टेट या तिब्बती बौद्ध धर्म में सिटपा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई शरीर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा होती है, चेतना होती है। यहाँ आत्मा ना भय जानती है, ना शक, ना अहंकार, सिर्फ असीम शांति और असीम प्रिय आप अपने मूल स्रोत के साथ, जिसे कोई ब्रह्म कहता है या यूनिवर्सल मैं, पूर्ण एकता में कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आप और ब्रह्मांड में एक ही थे, आप बस थे, पूर्ण थे। उस अवस्था में न कोई भूख थी, न दर्द, न कोई चाहत, केवल अस्तित्व का आनंद। वह अवस्था थी जहाँ सब कुछ स्पष्ट था, जहाँ आप जानते थे कि आप अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं। आपको याद था कि आपने कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मृत्यु को पार किया है, और हर बार कैसे आपने नए अनुभव जोड़े हैं अपनी चेतना में। परंतु फिर भी इस पूर्णता के बीच में एक हल्की सी चाहत उठती है, एक पुकार उठती है, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया अनुभव किया जाए, क्योंकि अनुभव के बिना चेतना स्थिर हो जाती है। चेतना का स्वभाव है विकसित होना, बढ़ना। यही कारण है कि आत्मा फिर से एक नए जीवन की योजना बनाती है। नई चुनौतियाँ, नई यात्राएं, नए रिश्ते, लेकिन इससे पहले वह अपने पिछले जीवन का लेखा जोखा देखती है, सीखती है कि कहाँ वह सफल रही, कहाँ अभी और विकास की ज़रूरत है, और तब उस अदृश्य ब्रह्मांडीय सभा में नई यात्रा का नक्शा तैयार होता है। आत्मा जन्म क्यों लेती है? आत्मा उस अद्भुत असीम शांति के राज्य में होती है जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई कमी नहीं। तब भी एक गूढ़ पुकार उठती है उसके भीतर से, और वो पुकार है विकास की, अनुभव की, प्रेम की गहराई को महसूस करने की। क्योंकि सिर्फ शांति में रहना ही काफ़ी नहीं है। आत्मा जानती है कि अनुभव से ही चेतना बढ़ती है, केवल चुनौती से ही आत्मा में गहराई आती है। जैसे बीज को अंधेरे मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होना पड़ता है, जैसे सोने को अग्नि में ही तप करके शुद्धता मिलती है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है अपने असली तेज को पाने के लिए। इसीलिए आत्मा स्वेच्छा से एक नया जीवन चुनती है, एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेम है लेकिन साथ में खोने का भय है, एक ऐसा जीवन जिसमें सफलता का स्वाद है लेकिन साथ ही असफलता की पीड़ा भी है, एक ऐसा जीवन जिसमें रिश्तों की मिठास भी है लेकिन साथ ही बिछड़ने का दुख भी है। आत्मा इस चीज़ को जानती है। हर चुनौती, हर दर्द, हर खुशी, आंसू एक मोती बन जाता है उस हार का। इसलिए आत्मा जमीन पर उतरने का निर्णय लेती है। उसने जानबूझकर वह परिस्थिति चुनी होती है जिनसे गुजर करके वो निखरे। हमारा जीवन दुर्घटना नहीं है। आपके माता पिता, आपका जन्म स्थान, आपकी प्रतिभाएं, आपके संघर्ष, सब आपकी आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा है। आपने खुद ये जीवन चुना। हर वह पल जिसे आपने जिया है या जी रहे हैं, ये समझने पर जीवन का हर अनुभव, चाहे वह जितना भी कठिन क्यों ना हो, एक गहरा अर्थ और उद्देश्य लिए आता है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक यात्री हैं, एक अनंत यात्रा पर हैं, और इस जीवन की राह आपने खुद चुनी है। आत्मा अपने विकास के लिए, उत्थान के लिए जन्म से पहले योजना बनाती है। आप सोचिए कितना गहन सूक्ष्म निर्णय होता है, और ये सब अचानक नहीं होता। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त आत्मा अपनी प्लानिंग करती है, सूक्ष्म योजना बनाती है। जन्म लेने से पहले आत्मा एक विशेष क्षेत्र में जाती है जिसमें कई परंपराएं होती हैं, बीज होते हैं। उस जीवन में आत्मा अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है। वहाँ आत्मा देखती है कि कहाँ उसने प्रेम किया, कहाँ वह भय से संचालित हुई,
कहाँ उसने अपनी चेतना को फैलाया और कहाँ वह अज्ञान में फंसी रही। यह समीक्षा कोई सजा नहीं है, यह एक दर्पण की तरह है जो आत्मा को उसकी खुद की सच्चाई दिखाता है। हर कार्य, हर भावना, हर विचार, उसके प्रभाव आत्मा के सामने खुलते चले जाते हैं। वह अनुभव करती है कैसे उसके शब्दों ने किसी को आहत किया या उसके प्रेम ने किसी को बचा लिया, और फिर आत्महत्या करती है कि अब उसे आगे क्या सीखना है, कौन से पाठ अधूरे हैं, कौन से गुणों को और गहरा करना है। इस योजना में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें आप स्पिरिचुअल गाइड्स कह सकते हैं। वे गाइड्स उसकी मदद करते, वे आत्मा को संभावित जीवन दिखाते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़े विशाल स्क्रीन पर हर जीवन के साथ उसकी अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग अवसर, अलग अलग रिश्ते आत्मा महसूस करती है। वो महसूस करती है कि किस जीवन में उसे सबसे ज़्यादा विकास के अवसर मिलेंगे। फिर वह चुनती है अपने माता पिता, अपना देश, संस्कृति, धर्म आदि, ताकि उसका सर्वोत्तम विकास हो सके। जीवन का ये वो अछूता पहलू था दोस्तों, जिसे जीवन की इस संध्या वेला में समझने का मुझे अवसर मिला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस अवसर का लाभ मेरे सभी साथियों को मिले। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे क्रमशः।